आपके जीवन में आप कैसा कर्म कर रहे हैं, आपके जीवन में आप कैसा कर्म कर चुके हैं और किस कर्म की ओर आप बढ़ रहे हैं। ये किसी को मालूम हो ना हो, पर अपनी आत्मा को ये सब मालूम है। अपने चित्त को ये सब मालूम है। एक हमारी आत्मा, दूसरा है वो परमात्मा। ये दोनों आप मत बताओ इनको, आप कितना भी छुपा लो, कितना भी छुपा कर रख लो, कितना भी मत बताओ, फिर भी ये आत्मा और परमात्मा को सब याद होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है कि आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। आत्मचिंतन से मतलब है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसका चिंतन जरूरी। कभी कभी अपने जीवन में जब भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचो, शिव जी के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो जल चढ़ाने के बाद जब आप नंदी के पास में आकर बैठते हो, नंदी के पास आप जब जाकर बैठते हो, तो थोड़ा सा आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन से मतलब है कि हे परमात्मा, इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, मेरी वृत्ति के द्वारा, मेरी बुद्धि के द्वारा कभी किसी का बुरा ना, कभी किसी का गलत ना। कहते हैं शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, शंकर की जो उपासना करने वाला होता है, वो अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को, कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म में शिव को समर्पित करता है। जब वो कोई भी कर्म करेगा तो वो शिव को समर्पित करेगा। अच्छा कर्म करा तो भी भगवान को समर्पित करेगा, और बुरा कर्म करा तो भी भगवान को समर्पित करेगा। श्रेष्ठ कर्म किया तो भी भगवान को समर्पित करेगा, और बुरा कर्म किया तो भी भगवान को समर्पित करेगा। अच्छे और बुरे कर्म को, श्रेष्ठ और बुरे कर्म को भगवान को समर्पित कर कर चलता है, भगवान को समर्पित कर कर चलता है। क्यों? क्योंकि शंभो 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 शंभो। कितने साल हो गए तुम लोगों को साउंड चलाते चलाते? शंभो 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 शंभो। शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव की जो साधना करने वाला होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, शिव साधना में जो डूबने वाला होता है, भगवान शिव की जो आराधना करने वाला होता है, वो अपने अच्छे और बुरे कर्म को शिव को समर्पित कर कर चलता है। अच्छा कर्म भी भगवान शंकर को देगा और बुरा कर्म भी भगवान शंकर को। शायद शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक सुंदर सी बात लिखी है कि
इधर की आवाज बढ़ा दो बाबा। शंभु। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि जो बेलपत्र है, चाहे वो बेलपत्र कैसा भी हो, पूर्ण बेलपत्र है तो भी वो शिव जी को स्वीकार। मान लो ये बेलपत्र बीच में से कहीं टूट गया, खंडित हो गया, वो भी शिव को स्वीकार, तो भी वो भगवान शंकर को स्वीकार। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कहती है कि मान लो बेलपत्र पूर्ण है तो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र बीच में से खंडित हो गया वो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र की एक पत्र टूटकर अलग हो गई और वो पत्र यदि आपको मिल गया है और तो भी आप उन तीनों को चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार है, तो भी वो स्वीकार। और मान लो बेलपत्र के तीनों पत्र अलग अलग हो गए और वो तीनों पत्र तुम्हारे हाथ में आ गए और तुम उसे तो भी शिव जी को चढ़ा रही हो तो भी वो शिव को स्वीकार, तो भी वो शिव को स्वीकार। अच्छा बुरा जैसा भी है तुम शिव को समर्पित कर। अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, अच्छा चित्त, बुरा चित्त, अच्छा मन, बुरा मन, जो भी है हम सब शिव को वही समर्पित कर। तेरा तुझको तेरा तुझको अर्पण। ये पत्र चाहे इनके 1000 टुकड़े हो जाएं, ये बेलपत्र चाहे इसके हजारों हजार टुकड़े हो जाएं तो भी वो शिव को स्वीकार। उसी तरह जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसका उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई तो वो खंडित मानी जाए। माता रानी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। गणेश जी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है, अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाए। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता, वो खंडित नहीं कहलाए। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके, तो भी वो खंडित नहीं कहलाए, वो खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, उसको अखंड माना जाता। उसी तरह आपको बताया अभियाल कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा, वो खंडित नहीं, उसमें खंडता नहीं। अच्छा है शिव का, बुरा है शिव। मात पिता तुम शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश। अखंडता। आपसे एक प्रश्न करते हैं इसी संवाद में, जरा उत्तर दीजिएगा। तुम्हारा छोटा सा पोता
तुम्हारा बेटी का बेटा, तुम्हारे बेटे का बेटा, तुम्हारी बेटी की बेटी, तुम्हारे बेटा की बेटी, या तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी, छोटी सी, वो कुछ भी खा रही है, कुछ, और खाते खाते उसने एक दाना उठाया और उठाकर खाते खाते उसने अपनी मम्मी के मुंह में दे दिया, खाते खाते उसने अपने पापा के मुख में दे दिया। अब ईमानदारी से बोलो, इतने से दाने से बच्चे का छोटा सा हाथ, छोटी सी उंगली, और वो छोटी सी उंगली से वो बच्चा दाना उठाकर तुम्हारे मुख में दे रहा है। बच्चे का पेट तो वो छोटे से दाने से भरा जाएगा, पर क्या तुम्हारा पेट भराएगा क्या उस दाने से? नहीं भराएगा। फिर भी तुम्हारा बेटा दे रहा है, तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी पोती दे रही है, और बड़े प्रेम से तुम्हारे मुख में दे रही है, तो भले 56 भोग ना मिले पर वो एक दाना तुम्हें तृप्ति प्रदान कर देगा। प्यार से दिया है मेरे बच्चे ने। बच्चा गोदी में बैठकर वो दाने को उठाकर मम्मी के मुख में दे रहा, पापा के मुख में दे रहा, भैया के मुख में दे रहा, बहन के मुख में दे रहा, छोटा सा दाना। वो लेकर आता है और दे देता। और वो इतना सा दाना हमको जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति मूल हो जाता है। वो तृप्ति एक बिल्कुल छोटा सा दाना वो लाके दिया और उसमें हमको तृप्ति। अब वो दाना इतना बड़ा नहीं है, वो भोजन का कोरा इतना बड़ा नहीं है, पर वो दाना जो उसने प्रेम से दिया है वो तृप्त कर रहा है। जो उसने दिया है उसमें हमको तृप्ति मिली। उसी तरह आप पिता हो, भगवान शंकर पिता है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ है। आप सब, हम और आप उस शिव के पुत्र पुत्री हैं, बेटा बेटी हैं। हम अगर अच्छा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा, और हम उसे बुरा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा, और खुश होगा कि मेरे बच्चे ने कम से कम मुझे कुछ तो दिया, कुछ तो प्रदान करा। एक गुरु अपने चेले के साथ में भिक्षा मांगने गए, और गुरुजी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे। बच्ची दौड़कर अंदर गई, अपनी मां से कहा कि मां दरवाजे पर कोई गुरु आए हैं, भिक्षा मांगे। मां ने कहा जाकर कह दो कि हमारे घर में अभी कोई है नहीं। बच्ची ने बाहर जाकर कह दिया, मां बाबा अभी हमारे घर में कोई नहीं है। बाबा ने कहा बेटा थोड़ी सी तो भिक्षा दे दो। बेटी फिर अंदर गई कि बाबा तो जान ही रहा, भिक्षा लिए दे। मां ने कहा कह दो कि हमारे घर में अभी कुछ भी नहीं है। बेटी ने जाकर कहा बाबा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बेटा मैं बिना भिक्षा के जाऊंगा नहीं। एक काम कर, झाड़ू लगा दे, थोड़ा सा कचरा मेरे कमंडल में डाल। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, बाबा के कमंडल में दे दिया। बाबा कचरा लेकर चले गए। चेले ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी उसने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, कचरा दिया, तुम इस कचरे का करोगे क्या? गुरुजी ने वो कचरा लिया, आगे जाकर फेंक दिया। जब कचरा फेंकना ही था तो तुम लेकर क्यों आए? गुरुजी ने कहा, उसकी मां ने अपनी बेटी को यह सिखा दिया कि संत आए तो कह देना कि कोई है नहीं, संत आए तो कह देना कुछ नहीं है। मैंने उस बेटी को सिखाया है कि संत दरवाजे पर आए तो खाली ना जाए, भले कुछ भी दो पर देकर भेजो। बेटी ने कम से कम आज कचरा दिया है, जब शादी होकर जाएगी तो दरवाजे से किसी संत को कभी खाली नहीं भेजे। देने की जो आदत है वो बचपन से होती है, प्रार्थना की जो आदत है वो बचपन से होती है।
कभी कभी अपने बच्चे से तुम खुद कह दिया करो, ला क्या खा रहा है बेटा, बिस्कुट, ला दादी को नहीं खिलाएगा। बच्चा आएगा, छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दादी को मुख में बिस्कुट देगा, भले पूरा नहीं दे पर इतना सा भी दे तो तुम खुश हो। प्रसन्न होना। मेरा भोला बाबा ऐसा ही है, मेरा भोलानाथ ऐसा ही है। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता माना। कई लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कष्ट हो जाता है, रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो, बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। जितनी बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर करेगा। जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ, सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छाड़ छाड़ हो जाता है, मुख में अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए, वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा, उतना ही असर करेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छठी कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत सारा खाओगे तो असर करेगा। जब नींद नहीं आती है रात्रि को, शिव जी की 5 लड़कियों के नाम बोले जाते हैं, बेटियों के नाम बोले जाते हैं। सबको याद है वो नाम? साथ में बोलेंगे। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। कई लोग ऐसे हैं जो नींद की गोली खाकर सोते हैं, उनके लिए सबसे सुंदर तरीका है, आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे यहाँ 3 दिन हैं, तुम पकड़ सकते हो, हमको बोल सकते हो कि हमने आज ही प्रैक्टिकल करा था तो भी हमको नींद नहीं आई। आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए, पलंग पर सोते समय
जब आपने पूरा मोबाइल वगैरह सब देख लिया, अब सोने का समय आ गया, उस समय पर मोबाइल को बंद कर कर रखो और हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया विषहरा शामली वारी दौतली देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये कोई नाम साधारण नहीं है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव और अशोक सुंदरी। ये 6 लड़कियां कोई साधारण नहीं है। इन 6 बेटियों के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में सुख देता। एक छोटी सी बेलपत्री का टुकड़ा मात्र, जरा सा बिंद, एक पत्र राम प्रसाद जांगड़ा, कहीं बैठे हो। पिता का नाम है राम प्रसाद जांगड़ा, माता का नाम है नीलम जांगड़ा, बेटी का नाम है दीक्षा रानी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। गांव है डांडी भोजराज, फतेहाबाद हरियाणा की रहने वाली। भोले बाबा, 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है, जो जन्म से विकलांग है। वो जन्म से विकलांग है, उसकी उम्र है 18 साल, जन्म से विकलांग है। उसका शरीर का नीचे का जो हिस्सा है बिल्कुल भी काम नहीं करता था। कमर से लेकर नीचे का जो पांव का हिस्सा है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है, वो विकलांग है। उसे हमने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों के जितने भी माने हुए डॉक्टर हैं सबको दिखाया, पर सभी डॉक्टरों का कहना था कि इसका लोअर बॉडी कभी भी काम नहीं करेगी। बेटी 18 साल की हो गई, इसकी लोअर जो बॉडी है, नीचे की जो बॉडी है, वो कोई काम नहीं करेगी। गुरुदेव, यह सुनकर हम थोड़ा सा उदास हुए, पर हमने हार नहीं मानी। मुझे भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास था, वह मेरी बेटी को ठीक करेंगे। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा में बताया अनुसार मैं रुद्राक्ष लेने 2024 को सीहोर गई। उसे रात को गलाकर सुबह शिवलिंग जी पे चढ़ाती, मेरी बेटी को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का छोटा सा अंश उसको देती और शिव का चढ़ा जल देती। वो अपने कमर से नीचे कोई काम नहीं कर सकती थी, सही से बैठ नहीं सकती थी, सोती रहती थी, अच्छे से बैठ नहीं पाती थी। 18 साल की हो गई, डॉक्टर ने तो उसे विकलांग घोषित कर दिया। पर गुरुदेव, आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। रोज जल पिलाती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी बेटी को मैं जो जल पिलाती रही, आज उसका लोअर की बॉडी भी धीरे धीरे काम करना चालू कर दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। उसकी नीचे की जो लोअर बॉडी है वो धीरे धीरे काम करना चालू कर दी। 18 साल की मेरी बेटी, जिसका मैं इलाज कराते कराते थक गई, और मेरी बेटी कभी सोती ही रहती थी, बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं करती। एक छोटी सी बेलपत्र का मात्र एक छोटा सा अंश। एक पत्र और है, मेरा नाम है सलिंद्रो देवी, पति प्रदीप कुमार अघोवा, जिला अंबाला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला अंबाला से आई हैं। पति का नाम प्रदीप कुमार, मैं सलिंद्रो देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति को 2025 को कैंसर की बीमारी का पता चला। मेरे परिवार काफ़ी घबरा गए। डॉक्टर साहब को हमने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। मेरी बड़ी दीदी और मेरे पति को घर देखने के लिए आई। उन्होंने हमें कहा सीहोर के रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताया। मेरा पति और दीदी सीहोर की कावड़ भरने के लिए गए।
और वहां पर कंकर शंकर का पूजन किया। हमको नहीं मालूम कि सीहोर की कावड़ में ऐसा क्या होता है, पर जितनों से भी पूछा उसने एक ही बात कही कि सीहोर की कावड़ 3 महीने के अंदर फल दे देती है। तो हम भी कावड़ भरे और कावड़ भरकर जब हम वहां कंकर शंकर पूजन कर कर आए, बाबा से विनती कर कर आए और गुरुदेव लगभग 3 मंथ के अंदर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को मैं वो रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करी और अपने पति की जांच कराने के लिए वापस हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हारे पति को कैंसर नहीं है, उसका कैंसर ठीक हो गया है, उसका कैंसर ठीक हो गया है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। पति का कैंसर तो 3 महीने में बाबा ने ठीक कर दिया, पर गुरुजी 6 महीने के बाद उसको पैरालिसिस हो गया। हमने भोले बाबा में अपना अटूट विश्वास बताए रखा और रुद्राक्ष का जल अपने पति को पैरालिसिस में भी देते रहे। बाबा शिव ने ऐसी कृपा करी, आज मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और बाबा की कृपा से यहाँ घरुंडा में कथा सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं सलिंद्रो देवी, पति प्रदीप कुमार, अधोवा, जिला अंबाला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव शिव जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बेलपत्र खाएंगे तो वो बेलपत्र असर करेगी। कई लोग व्यासपीठ से अच्छी बात सुन नहीं पाते और आधी अधूरी बात सुन लेते। कई लोग हमारा फोटो लगा लगा कर अपनी वॉइस निकाल कर, या वो कौन सा है आजकल हुआ है ना, एआई से हमारी आवाज निकाल कर उससे वीडियो बना बना कर लोग डाल देते। कई लोग अलग अलग वीडियो, यहां तक कि कई लोग हमारे साथ में हमारी पत्नी का मुख तो उन्होंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, ना जाने कौन कौन सी को जोड़कर हमारा फोटो चिपका कर भेज देते, गुरु माता का दर्शन कर लो। अब जिस गुरु माता का मुख केवल उनके पिता ने और माँ ने देखा होगा और शादी के बाद हमने देखा होगा, यहाँ तक कि मेरे पूरे सीहोर वालों ने भी आज तक, मेरे पड़ोसियों ने भी हमारी धर्म पत्नी का मुख नहीं देखा होगा। और उसका मुख आप टीवी पर लगाकर की फोटो में लगाकर ये गुरु माता है। एआई से सब कुछ हो सकता है, वो जो करना चाहे सब कुछ हो सकता है। लोग उसको विचारते नहीं। किसी ने कहा कि 10 बेलपत्र खा जाओ, कोई ने कह दिया 5 बेलपत्र खा जाओ, किसी ने कह दिया इतना खा जाओ। ना ना, एक मस्तक पर जो बिंदी लगी है उसके बराबर भी, मस्तक की बिंदी के बराबर भी अगर हमें तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, हमारे मुख में बेलपत्र खाने पर यदि स्वाद नहीं आता, छाड़ छाड़ हो जाता, छाले पड़ जाते, आप बेलपत्र नहीं खा सकते और तकलीफ ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, एक माथे की छोटी सी बिंदी के बराबर भी बेलपत्र को यदि आप खाओगे तो वो बेलपत्र आपको सुख दे, वो सुख दे। किसी गलत भ्रम में नहीं पड़ना। आज के जमाने में इतना आडंबर, इतना पाखंड, इतना दिखावा हो गया, लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। कथनी में और कहने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। कहने को तो लोग महाराज, आज आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और पूरी घरोंडा की मंडी यहाँ पर बैठी हुई है, सारे व्यापारी गण बैठे हुए हैं। आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा इस व्यासपीठ से, जब सीहोर से कथा किसी को भी दी जाती है ना, तो कभी सीहोर में आकर उनके फार्म को देखा करो, जो फार्म भरा था। उस फार्म में लिखा रहता है, आप पास नहीं बेचेंगे, आप दुकान नहीं बेचेंगे, आप कर्जा लेकर कथा नहीं कराएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो कथा बिल्कुल मत करा, टीवी पर कथा आ रही है आप वो सुनो, ना पास बेचो, ना चंदा मांगो, ना किसी से लो। अगर भोलेनाथ जिस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे, उस दिन तुम दिल से कथा कराना, कर्जा लेकर या चंदा लेकर। फार्म भरा जाता है, जो कथा लेकर आता है उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके साइन लगते हैं, उसकी वीडियो बनती है, ऑफिस में जमा होती है। और फिर कर रहे हैं, मेरी जीजियों, तुम 10 सहेलियां एक नियम बनाओ,
हमें हमारे गांव में कथा कराना है ना, तुम 10 सहेलियां नियम बनाओ कि मेरे भोले बाबा 12 महीने की शिवरात्रि आती है, मैं 12 महीने शिवरात्रि पर तेरे एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्बा चढ़ाऊंगी। 1 साल तक हम 10 सहेलियां तेरी आराधना करेंगे और हम 10 सहेलियों को तू इतना दे देना कि हमारे पति आगे आकर खड़े होकर 10 की 10 मिलकर कथा को करा दे। कर्जा लेकर नहीं, कर्जा मांग कर नहीं, किसी की अठन्नी लेकर नहीं, नहीं है टीवी पर कथा सुनो, दिल से सुनो। तुम्हारा ये भाई तुमको कभी कर्जे में देखना पसंद नहीं करेगा, कभी जिंदगी में आपके ऊपर कर्जा हो ये हमको पसंद नहीं है। हम यहां तक कहते हैं अपनी व्यासपीठ से कि बैंक से भी अगर कुछ लिया है तो उसको देने का प्रयास करो, किसी से अठन्नी ली है तो उसको देने का प्रयास करो। जब मेरे भोले बाबा को तुम अपना 3 घंटा समय देते हो तो मेरा भोले बाबा भी तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, कर्जा लेकर नहीं। और आज पूरे नगर खेड़ा सुधार सभा धरोंडा अनाज मंडी के जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी धरोंडा की सारी समाजें हैं, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं। आप जैसे लोग संसार में नहीं होंगे जिन्होंने इस कथा को हृदय से अपनी हथेली पर संभाल लिया, शिव का रूप धारण कर। जीजियों, हमने 30 साल में ढेरों कथाएं करी हैं, महीने की 3 कथा होती हैं, लाखों हजारों कथाएं चलती रहती हैं। पर जो हरियाणा में देखा ना, मंडी में प्रवेश करते समय राइट हैंड पर भोजन भंडारा चल रहा, थोड़ा आगे बढ़ो तो कोई पानी पिला रहा। धरोंडा मंडी के एक एक दुकानदारों ने अपने दरवाजे पर मटके भर कर रख दिए, पानी की बोतल बांट रहा है, शरबत की बोतल बांट रहा है, पेप्सी बांट रहा है, कहीं फ्रूटी बांट रहा है, कहीं टॉफी बांट रहा है, कहीं बिस्कुट बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है। और कई कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों लगा दी बुजुर्गों के लिए, कई ऐसे हैं जिन्होंने ई रिक्शा लगा दिया बुजुर्गों के लिए, और कई, मैं हरियाणा की पुलिस को धन्यवाद दूंगा जिसका नजारा हमने कल देखा। उस पुलिस को भी मैं सलूट मारता हूं कि हरियाणा के कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के टीआई, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ का एक एक प्रशासन। कल हमने एक नज़ारा देखा कि एक बुजुर्ग माता जब पैदल चलकर आ रही थी और उससे चला नहीं जा रहा था, वो अपने साथ एक बैग भी रखी थी, तो एक पुलिस वाले ने साइड में गाड़ी वाले से कहा भैया तो इसको छोड़ कर आ जा। वो बच्चा कहता है मुझे डबल चलाना नहीं आता। पुलिस वाले ने खुद गाड़ी लेकर उस बूढ़ी माँ को मंडी के गेट तक छोड़ा। उसके लिए साधुता देता हूं। ये पुलिस का एक नजारा है, ये हमारे भारत की शासन प्रशासन का एक नजारा है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक नजारा है कि उनका मुख ये भी एक नजारा देता है। ये हरियाणा कहे ना, इस हरियाणा ने दिल हर लिया, इस हरियाणा ने मन को हर लिया है। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणता, बच्चा बच्चा टॉफी, पानी, बिस्कुट आगे दे कर खिला रहा, पिला रहा, सेवा कर रहा है। मैं नमन करता हूँ जीजियों आपके पर स्वभाव को, और मंडी के रहने वाले सभी धरोंडा वासियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ के मीडिया को भी मैं नमन करता हूँ जो चतुरता से सब चीजों पर ध्यान रखकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। सफल शायद हमारे जीवन में ऐसा पहली बार देखने को मिला जो नजारा। और मैं कहूंगा करनाल वाले, मैं कहूंगा कुरुक्षेत्र वाले, मैं कहूंगा सोनीपत पानीपत वालों, एक बार दिल्ली वालों आकर, दिन में फुर्सत ना मिले तो रात में आकर घरोंडा का एक आनंद देखिए कि घरोंडा में इन सारे व्यापारियों ने मिलकर कितना आनंद कराया। देखो जब सब समाज एक हो जाती है तो कितना आनंद बरसता है। उनको दिखाओ, आओ देखो, वो शिव कृपा करे। और अभी फिर कहकर जा रहे, ए मंडी वालों चिंता मत करना, मेरा भोले बाबा जब तुमको तुम्हारे व्यापार में इतना दे देना, सारी समाजों को जिन जिन ने लगाया है 1-1 रुपया, उनको मेरा भोले बाबा दे देना, तो इन जीजियों के लिए एक बार फिर कथा करा लेना। और खबर करना, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला कथा करने के लिए जरूर आए, सूचना करना। दिल से सुनो, दिल से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। एक छोटा सा अंश मात्र बेलपत्री का भी हमारे रोग को मुक्त कर सकता। शिव पर चढ़ा हुआ जल भी हमको रोग से मुक्त कर सकता। रोग से मुक्त। चिंतन करो थोड़ा सा। कई लोगों के मन में आता है पूरा पूरा बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। नहीं है बेलपत्र, टूट गया। देखो वो बाप है, अपने बच्चों का एक टुकड़ा मात्र भी उसके पास जाएगा तो वो कृपा कर दे। पिता है, एक विश्वास के साथ उससे मांग। 43 डिग्री टेम्परेचर है। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो गोयल जी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उनसे पूछा कितना टेम्परेचर बाहर का 43 के करीब है। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी पुराण होगी शिव महापुराण जिसमें 43 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, छाता लगाकर, आसन बिछाकर, जमीन भट्टी की तरह तप रही है, उसमें बैठे। किससे मिलने आए हो? सियोर वाले बाबा से नहीं। और सियोर वाले बाबा को तुम ये मत समझना कि हम कुछ तुम्हारा दुख मिटा देंगे। हमारा दुख तो खुद महादेव मिटाता है, तो हम क्या तुम्हारा दुख क्या खाक मिटाएंगे? कभी मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा। हमारे चक्कर में तो रहना ही मत ही बिल्कुल भी। हम तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकते। हाँ, तुम्हारा दुख, तुम जो शिव की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा श्रवण कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दिल में शिव को बिठा रहे हो, कथा को सुनकर तुमने कानों से शंकर को अपने दिल में बिठा लिया, मुख से बोलकर अपने दुखड़े को मिटा लिया, बस उसने तुम्हारा दुख मिटाया। सियोर वाले बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास नारियल है, और ना हमसे मिलने आओ। हम तुमसे मिलते भी नहीं है। आपने मालूम होगा अग्रसेन भवन वालों से पूछो, आप तो जाना अग्रसेन भवन में जाके पूछना क्यों सियोर वाला बाबा अपने कमरे से बाहर निकलता है क्या? निकलते ही नहीं। उनके जितने कैमरे लगे सारे कैमरे में छान मार। कमरे में जब गए, कथा के समय आए और कथा से कमरे में गए, दिन भर अपने कमरे में रहकर मंत्र जाप करना, भगवान का भजन करना, शिवलिंग है उसकी भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा कर लेना, शालिग्राम जी की सेवा कर लेना, अपने भजन में डूबे रहना, किसी से मतलब नहीं। आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि सियोर वाला बाबा कुछ हमको ऐसी चीज दे दे कि हम करोड़पति बन जाए। हम जब तुमसे मिलेंगे ही नहीं तो तुम्हारा विश्वास शिव जी पे रहेगा और शिव जी का कृपा दृष्टि तुम पर रहेगी। हमसे कोई मतलब ही नहीं। क्यों मतलब? रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उस पे भरोसा। एक बहन ने लिखा, गुरुजी एक पत्र में एक बहन लिखी है, देखिए। देखिए बड़ा सुंदर भाव है। बहन लिखती है, पिंकी चौहान, पति का नाम रोहतास चौहान, गांव बघोली, जिला अंबाला से आए हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुजी, पशुपति व्रत में मैं क्या वर्णन करूं। सन 2024 में मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। पहले हमने गांव में डॉक्टर को दिखाया, उनकी दवाई कोई आराम नहीं हुई। तब हमने फिर उनको एमएच में
दिखाया और वहां भी उनको आराम नहीं लगा, गठान बढ़ती चली गई। तब एक डॉक्टर ने कहा ये गठान अच्छी नहीं है, इसकी जांच होगी, भेजा जाएगा। ये गठान कुछ गलत लक्षण देती है, बड़ी बीमारी को संकेत देती है। उसी डॉक्टर के यहाँ दिखाकर हम बाहर निकले थे, वहीं पर फल का ठेला लगा था, उससे हमने फल खरीदे। तो उस फल वाले ने कहा आप क्या दिखाने आए? तो क्या मेरे पति की गठान हो गई गले में। डॉक्टर बोल रहा है बड़ी बीमारी के साथ। फल वाला कहता है 1 या 2 बजे कथा आती है टीवी पर, सियोर वाला बाबा बाजता है, आप एक बार आसन लगाकर सुनो और शंकर पे जल चढ़ाओ, हमें लगता है तुम्हें दूसरी बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। गुरुदेव जिस दिन कथा चालू करी आप पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे, उसी के बाद में सोमवार आया और मैंने पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत कर कर हमने बाबा पर जल चढ़ाया और शिव जी की आराधना करी। रोज जल लाती, पति को देती और पति को देते फिर हम उसको अपने पति को पीजीआई चंडीगढ़ के हॉस्पिटल ले गए। वहां पर जब इलाज कराने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा गठान नहीं है, हड्डी बड़ी है। हड्डी का इलाज चालू हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दूसरी बार फिर हमने चंडीगढ़ के उसी हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इनका तो पूरा गला ठीक है, ना हड्डी बड़ी है ना गठान हुई है। और डॉक्टर ने कह दिया सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। मैं शिव को नमन करने के लिए एक पत्र और देखिए, इस बच्चे का फोटो देखो पहले, और बच्चे का फोटो देखने के बाद में अब पत्र पर ध्यान दें। मैं शांतिपाल घरोंडा निवासी हूँ, मैं शांतिपाल घरोंडा निवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मेरी बेटी विदेश में रहती है, 18 वर्षों से कोई संतान उत्पन्न नहीं, डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई हल नहीं निकला, विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, विदेश के डॉक्टरों ने कह दिया तुम कभी मां नहीं बन सकती। IVF करवाया, टेस्ट भी करवाया, सब कुछ करवाया, विदेश में जो जो इलाज होता है सब करवा चुकी, फिर भी औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में किसी के कहने पर ऐसा सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। हम 2024 में तारा बाबा की कुटिया में सिरसा में पहुंच गए, वहां पंडाल की मिट्टी को लेकर मैं आ गई और वही मिट्टी मैंने अपनी बेटी को भेज दी। बेटी ने वो मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया, गर्भ लगाने के 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से 18 साल बाद वर्ष 2025 में मेरी बेटी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 18 साल के बाद हुई। वो कथा पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? होता कुछ नहीं, एक ही चीज होती है, जब इतने सारे शिव भक्त आते हैं प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, उनके जप करने से, उनकी साधना से, उनकी आराधना से लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहे साधु बड़ा, लोग कहे सन्यासी बड़ा। शिव पुराण कहती है शंकर की कथा सुनने वाले भक्त बड़े, जो 42 डिग्री टेम्परेचर में भी अपना AC और कमरा छोड़कर, पंखा छोड़कर, कूलर छोड़कर यहाँ भट्टी जैसे तप रहे हैं और कथा का 1 बजे से 4 बजे तक इंतजार करते हैं, रात भर भजन करते हैं। तो वहां की मिट्टी साधारण नहीं रहती, वहां की मिट्टी भी चंदन बन जाती है और वो भी फल देने लगती है, वो भी फल देती है। कहीं बैठी हो घरोंडा से, शांतिपाल घरोंडा की निवासी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान का शिवाने ने, लुटा दिया भंडार का शिवाने। उससे प्रीत बढ़ाओ, थोड़ा उसको चिंतन करो। आए हो कथा में, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, बैठकर जिस समय पर भजन होता है, भजन के बाद 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है। बोलने के बाद कहा जाता है बाबा मेरे सब दुख काटो। उसके बाद थोड़ी देर मौन हुआ जाता है। जब 2 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए जब मौन हो, उस समय पर तुम अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से अपने दिल की बात कहो, उससे कहो, उससे बोलो, वो सुनेगा। और यहां से जाते जाते कहकर जाना इतना देना मेरी झोली में कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में करूं। कम ना देना, किसी से मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, अपने पर। जिसका बाप कुबेरेश्वर महादेव हो उसको मांगने की जरूरत ना पड़े, तुम दे, तुम। तेरे
दरबार की बाबा निराली शान दिल की है, तुझे देते नहीं देखा हर झोली घड़ी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। मेरी भिक्षा पात्र में गुरु ने कचरा मांग लिया क्योंकि देने की आदत डल गई। दे मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परेगी बाबा तू मेरा हो, मेरी लगी परेगी। आप ही के भाई हैं प्रदीप चौहान कुमार जी, जिनको कैंसर हो गया था। आप उनकी बहन हैं, वो आज आए नहीं है और बाद में पैरालिसिस हो गया था। बाबा की कृपा से कैंसर से भी मुक्त हुए और पैरालिसिस से भी ठीक होकर चलना फिरना सब चालू कर दिया। वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो दाता। वो उपासना करना शिव के लिए हृदय से आदत डाल दो। शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की बच्चों, दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी मना करे कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, शिव के मंदिर मत जाओ, लोटा भर के जल मत चढ़ाओ, उनके हाथ जोड़कर कह देना मैं तेरे से रिश्तेदारी खत्म कर दूंगी, आज के बाद बोलो। मेरे को ये मत बोलो कि शिव के मंदिर मत जा, मैं तुझसे रिश्तेदारी बंद कर दूंगी, पर उससे रिश्तेदारी बंद नहीं कर सकती। मैं मंदिर जरूर जाऊंगी, एक लोटा जरूर चढ़ाऊंगी, और एक दिन ऐसा आएगा वो जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा। वो जल तुम्हारा कल बदल कर बदलेगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कैसी भी समस्या, दुख आया, तकलीफ आई, दौड़कर शिव के पास, शिव की शरण। और केवल आपने जल नहीं चढ़ाया है, आप ये भी मत सोचना कि केवल मैं जल चढ़ा रही हूं। भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए गए और सेतु नहीं बन रहा था, बहुत बड़ी समस्या भगवान श्री राम जी के सामने आकर खड़ी हो गई थी कि यह सेतु कैसे बनेगा। तब स्मरण आया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, रेत का बालू का शिवलिंग बनाया और वो शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वरम उसका नाम हो गया। और ऐसी कृपा शंकर भगवान ने करी कि वो नल नील ने पत्थर तैराना प्रारंभ करे और सेतु बनकर तैयार हो गया। सेतु बनकर केवल आप जल नहीं चढ़ा रहे, समस्या केवल आपको नहीं थी। भगवान राम जी के जीवन में समस्या आई तो एक लोटा जल चढ़ाया भगवान राम ने। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और जब रानियों से संतान नहीं हुई, 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा, मेरे द्वारका में इतनी रानियां हैं पर उनकी औलाद नहीं है। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान की पूजन करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक पूजन करी भगवान कृष्ण ने। तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए और वर दिया, हे भगवान कृष्ण, तुमने मेरी आराधना एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक करी है, इसलिए तुम्हें 11-11 संतान उत्पन्न हो। एक एक रानी से 10 बेटा, 1 बेटी, 10 छोरा, 1 छोरी होंगे। तब भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से 11-11 बच्चे हुए और 1,77,186 भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण भगवान के बच्चे थे। तब केवल तुम जल नहीं चढ़ा रहे। ये लोग लिख देते हैं 18 साल तक संतान नहीं हुई, तुम जल चढ़ाना तो चालू करो। किसी ने लिख दिया हमें कल एक माता आई थी कितना 24 साल तक औलाद नहीं हुई, तो
तुमने जल चढ़ाना चालू करा, उसने कल तुम्हारा कल बदल दिया। तुम जल चढ़ाओ तो सही, तुम विश्वास से जाओ तो सही, तुम भरोसा ही नहीं करते। थोड़े दिन जल चढ़ाने के बाद तुम्हारे मन में आने लगता है कि अरे बाबा अब मैं जल चढ़ाते चढ़ाते थक गई, बाबा तो मेरी सुनी नहीं रहे, तो मन में आने लगता है कि जल ही ना चढ़ाओ। बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीना लगता है, पर आज के लोगों को इतनी जल्दी है, मैंने आज जल चढ़ाया तो मेरा कल काम होना चाहिए, मैंने अभी ऐसा करा तो मेरा अभी ये काम होना चाहिए, मैंने आकर ऐसा करा तो मेरा ऐसा काम होना चाहिए, अभी की अभी होना चाहिए। ना 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 ना, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है। इसलिए जल चढ़ाते रहो, रोज शिव के मंदिर जाते रहो। और जब जब तुम्हारी टीवी पर, मोबाइल पर तुम्हें शिव महापुराण की कथा, जब तुम्हें सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी आई है, उस दिन पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो और अपने बाप से अपने दिल की बात कर लो। उस दिन करता स्वयं शिव कर चढ़ाओ। वो कृपा ना करे, कृपा शिव से अपने हृदय की चित्त की बात शंकर को। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। गुरु का काम कितना है? गुरु का केवल एक काम है, तुम्हें शिव तक पहुंचाना। गुरु का एक काम है, तुम्हें शंकर की शरणागति तक पहुंचाना। इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं करता। जब सीहोर गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरु नाम लेने के लिए लोग आते हैं, केवल एक कुबेरेश्वर बाबा का धाम ही केवल एक ऐसा है जहां पर साल में केवल एक ही बार गुरु मंत्र दिया जाता है, शिव दीक्षा दी जाती है, शिव नाम दिया जाता है। केवल एक साल में केवल एक ही दिन, उसके सिवाय। हमारे बीच में स्वामी जी महाराज आए, एक बार जोरदार ताली उनका स्वागत करना। केवल वर्ष में एक दिन ऐसा होता है, केवल साल में एक दिन ऐसा होता है। केवल वर्ष में एक ही दिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन रहता है, सारी जगह पर साल भर लोग दीक्षा देते हैं। जहां जहां लोग जाते हैं वहीं पर दीक्षा देकर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, तुम्हारे यहाँ आएंगे दीक्षा देकर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, साल भर दीक्षा देते हैं। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जाती है। पहले पूरे 6 दिन शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है। जब पूरी कथा सुन लेते हैं तब 7वें दिन गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जाती है। और दीक्षा देने से पहले सबको बोल दिया जाता है, तुम ये विचार मत करना कि हम तुम्हारा दुख मिटाने आएंगे। आप जिस मंत्र को ले रहे हो उस मंत्र का उच्चारण करना, एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा दुख मिटाने जरूर आए, उसको जपो। दानवीर कर्ण की भूमि से हो आप, काशी में करनाल लगा हुआ, दानवीर कर्ण की भूमि। महाभारत का एक चरित्र स्मरण करिए थोड़ा सा, आप लोगों ने कथा में सुना हो, कभी श्रीमद् भागवत में या गीता में श्रवण किया। द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा, द्रौपदी बिलख रही है, रो रही है। धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने द्रौपदी पहुंच गई और द्रौपदी ने कहा धृतराष्ट्र से कि तुम मेरे काका ससुर हो, तो धृतराष्ट्र कहते मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है।
द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास पहुंच गई और भीष्म पितामह के पास में द्रौपदी पहुंची और पितामह से कहा, पितामह आप हमारे घर के बुजुर्ग हो, बड़े हो, कम से कम तुम तो मेरा साथ दे दो। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है और जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई बात। जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। बुद्धि दूध से। मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता। यही मां है। सिरसा हरियाणा की कथा में तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी, वहां की मिट्टी कथा की लेकर चली गई और बेटी को विदेश भेज दी। बेटी ने अपने उदर पर लगाया, 3 महीने में गर्भ ठहर गया। 18 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कृपा से, शिव कृपा से। जी कह रही है, बेटी इतना मानती है तो वो कहती है कि सियोर वाला बाबा एक बेलपत्र से और रज से ठीक कर दे, पर ऐसा नहीं, करने वाला स्वयं शिव है, उसके सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। शिव तत्व। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया और जब मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूं तो मैं कैसे करूं? नहीं। आखिरी में द्रौपदी रोती रोती अपने पति के पास गई। 5 पतियों ने मना कर दिया और द्रौपदी रोते 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 फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गई और कहा, गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, आप मेरे गुरु हो। कई लोगों को लगता है कि गुरु बचाएगा। अब कथा सुनिए महाभारत की। द्रौपदी कह रही है, गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम गुरु तो साथ देगा। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रौपदी को मुस्कुरा कर कहा, बेटा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, स्वयं तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर याद रख गुरु ने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र को पुकारना प्रारंभ कर, वो मंत्र तेरा साथ देगा। वो मंत्र साथ देगा। आज के जमाने में लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। आज के जमाने में लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि लोग गुरुजी के पीछे भाग रहा है, गुरुजी के चरण के दर्शन करना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी को ऐसा करना है, गुरुजी को वैसा करना है, गुरुजी 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 गुरुजी। अरे गुरु से ज्यादा गुरु मंत्र के पीछे भागो कि गुरु ने जो मंत्र दिया उसको जपो। लोग तो लगे हैं आडंबर में करने में, लोग तो लगे हैं पाखंड करने में कि लोग हमें भगवान मानने लगे। और याद रखना, शिव महापुराण का एक संवाद भगवान शंकर ने जो कार्तिकेय महाराज को कहा था वो आपको आज शिव पुराण की कथा से सीख कर जाना चाहिए। भगवान षडानंद कार्तिकेय को कुमार खंड के अंदर भगवान शिव कहते हैं, सुनो षडानंद कार्तिकेय, इंसान इंसान रहेगा और भगवान भगवान रहेगा। इंसान कभी भगवान ना बने, इंसान कभी भगवान ना बने। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, किसी को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ, उसको भगवान को भगवान रहने दो। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान। फंसे ना सारी समस्या का हल एक गुरु हो सकता है जो आपको मंत्र देगा। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर केवल गुरु पूर्णिमा पर मंत्र दीक्षा दी जाती है, एक ही दिन, और वो मंत्र देकर भी कहा जाता है इस मंत्र का जाप करना है, स्मरण करिए, याद करिए उस मंत्र को, भजो उस मंत्र को, स्मरण करो उस मंत्र। गुरु भले ना आए पर वो मंत्र बड़ा। और अंत समय प्रभु आता है, सब लोगों को बोलना आता है सबको, सब साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु। बहुत बढ़िया। वचन किया मीठा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो नहीं।
अंत समय प्रभु आना पड़ी। कोई नहीं आए ना गुरु तुम्हारे साथ। अब किसी के प्राण छूटे, कोई क्या गुरु जी मेरे सामने आके खड़े हो जाते, गुरु जी नहीं हो, फालतू की बात। मंत्र आ सकता, आप जपो। फिर वही वाली बात आ गई जो कल वाली, भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। कुछ याद नहीं आएगा। गुरु सामने, प्राण छूट रहे हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हो, अंतिम सांसें चल रही है, हॉस्पिटल में पड़े हो, ना तुम्हारे माता अंदर आएगी, ना पिता अंदर आएगा, ना पत्नी अंदर आएगी, ना भाई अंदर आएगा। वेंटिलेटर पर पड़े हो, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे, तुम सांस अंतिम गिन रहे होगे, कोई नहीं आएगा। तब केवल एक ही आएगा, तुमने जो मंत्र लिया है, तुमने जो मंत्र जपा है और तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, बस वो आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हें बचा कर ले आएगा। वो भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उसको स्मरण करो, उसको याद करो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। उसको वाह, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं जरा याद करके बताओ, सबको गिन लो। तुम्हारे देवर जेठ, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा मौसा, हमारी मौसी, हमारा काका, हमारी काकी, हमारे इतने सारे रिश्तेदार। चलो ठीक है, इतने सारे रिश्तेदार है तुम्हारे। अब तुमसे कहते हैं तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया, किसी रिश्तेदार से 20 लाख रुपए लेके बताओ। 20 लाख जाने तो 5 लाख लेके बताओ। और याद रखना, वो 5 लाख दे भी देगा पर 50 बार कहकर बता देगा, 25 बार घर पर आ जाएगा। कब दोगे वापिस, कब दोगे वापिस? ये दुनिया की रीति है। कोई व्यापारी पैसा खाकर चले जाए तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और सगा भाई अगर 50,000 खा जाए तो ताना दे देकर मार देते हो। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया की रीति है। व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, इतना वहां युद्ध चल रहा, वहां ये सा चल रहा, हमारा पैसा डूबा पड़ा हुआ, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। और सगा भाई अगर 1-2 लाख खा गया तो फिर तुम्हें कम खाना चाहिए। अपना ही तो है, खा गया तो खा गया। ये सोचना कि एक व्यापार में पैसा कोई दूसरा खाया था, उसको 2 लाख 5 लाख और ले गया, पर सगा नहीं खाना चाहिए, दूसरा भले खा जाए। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है। नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देगा। तब अंत समय में एक ही देगा। अंत समय प्रभु, सब बोलो, सब बोलो। साथ देने वही आएगा, कर्जा मिटाने वही आएगा, दुख मिटाने वही आएगा, बीमारी मिटाने वही आएगा, तकलीफ मिटाने वही आएगा। तुम्हारे दुख की घड़ी में खड़ा वही मिलेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।